हाय गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका दोस्त और आप जिस चैनल को देख रहे हैं उसका नाम है ग्रामर का गुरु। दोस्तों, आज हम बचपन की याद निकालेंगे, बचपन की बातें करेंगे। बचपन में आपको क्या आदत थी, उनको क्या आदत थी और इनको क्या आदत थी। तो इन सभी बातों को हम जब बैठे बैठे याद किया करते हैं तो उस वक्त बड़ी हंसी भी आती है। तो ऐसे ही यूं ही हम बोल जाते हैं कि बचपन में तू मिट्टी खाया करता था, बचपन में तू रोया करता था। अब हमसे बड़े उम्र में जो होते हैं वो एक बात जरा एक्स्ट्रा ही बताते हैं। हम बचपन में 100 किलोमीटर दौड़ा करते थे, एक जमाना था, हम ये किया करते थे, हम वो किया करते थे। भाई, इस बात को अगर हम अंग्रेजी में बोलना चाहेंगे तो कैसे बोलेंगे? उसके लिए एक वर्ड है, वो याद रखिए, यूज्ड टू। तो ये जो यूज टू है ना, इसको अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये बचपन की हैबिट्स माने आदतें हम बहुत ही इजीली बता सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पूछ रहा हूं, आपको बोल रहा हूं, तुम बचपन में रोया करते थे। तो मैं क्या करूंगा, तुम यूज्ड टू क्राई, यू यूज्ड टू क्राई। तो मतलब क्या, इतना सारा सेंटेंस के लिए बस इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। तो तुम रोया करते थे, ये ईडी लगा है ना, तो एक्शन हो चुकी है बचपन में। अब बोलता हूं मैं, तुम बचपन में, मतलब बचपन की बात बोल, हम यादतें, मतलब छोटी उम्र के थे ना, तो उस वक्त आप क्या करते थे? या तो फिर गए जमाने में एक जमाना था तब हम ये किया करते थे। इस बात को मतलब हम क्या किया करते थे, हमको क्या आदतें थी, उसके लिए बचपन ही चाहिए, ऐसा नहीं है। तो मत पिछले साल हम क्या किया करते थे, जब कोरोना आया था उस वक्त बस की फैसिलिटी खत्म हो गई थी, तो हम पैदल स्कूल कहाँ कैसे जाया करते थे? पैदल जाया करते थे, साइकिल से जाया करते थे। तो मतलब ये चीजें घटी है हमारी लाइफ में, तो उनको हम कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? देखिए, तुम कोरोना के समय में, मैं बोल रहा हूं कोरोना के समय में, ये सेंटेंस मुझे अंग्रेजी में बोलने का है। जैसे कि तुम स्कूल पैदल जाया करते थे, तुम स्कूल साइकिल पे जाया करते थे। तो कैसे बोलेंगे? यू यूज्ड टू, ये पक्का याद रखे, यू यूज टू, जाया, जाना, यूज्ड टू गो बाय बाइसिकल, या तो बोलेंगे बाय फुट। तो आपके ऊपर है, वो आगे की बात छोड़ दो। आप ये किया, ये सेंटेंस, तुम जाया करते थे, तो ये सारी चीजें, तुम बचपन में बहुत अच्छा डांस किया करते थे, दादी रंगोली बनाया करती थी, रंगोली मतलब आंगन में रंगोली बनाया करती थी। जैसे कि ग्रैंड मदर करती थी, यूज्ड टू ड्रॉ। तो क्या, रंगोली लिखो, पिक्चर लिखो, आपको जो लगे वो लिखो। तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर यूज टू का इस्तेमाल अगर हमने कर दिया तो आप बहुत सारी पुरानी बातें, पुराने हैबिट्स, पुरानी जो भी आदतें हैं उसको बहुत इजीली बोल सकते हैं। जैसे कि मैं मामा गांव जाया करता था, आई यूज टू गो मामा गांव। जैसे कि मैं का मतलब आई यूज्ड
टू गो मामा गांव, तो मामा गांव मतलब मैटरनल अंकल्स, मामा गांव मैटरनल अंकल का गांव। तो आई यूज टू गो, मैं जाया करता था। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आपको अगर बनाने हो तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर है बहुत इजी स्ट्रक्चर है। आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर क्या करना पड़ेगा, पहले तो जैसे कि आई, ये हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद यूज्ड टू, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म जैसे कि गो, डांस, ईट, राइट, ये सारी वर्ब की पहली फॉर्म्स, ओनली वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करो बस। जैसे कि आपको इसका स्ट्रक्चर तो आ गया, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, ग्रामर, ये सारी बातें महत्वपूर्ण है, यूजफुल है, मगर इससे भी ज्यादा आपको प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। मैंने कितना भी अच्छा लिख के आपके पास दे दिया, भाई ये पढ़ो और साइकिल चलाओ, आप पढ़ेंगे, हाँ साइकिल हाँ दोनों हाथों से पकड़ो, पकड़ी, साइकिल के ऊपर बैठो, ऐसे बैठ जाएंगे क्या? ये ऐसा पढ़ पढ़ के आप चलाना नहीं सीख सकते हैं। तो आप उसके लिए डायरेक्टली उसके ऊपर, साइकिल के ऊपर बैठेंगे, गिरेंगे, खड़े रहेंगे, ये सारी बातें आपको करनी पड़ेगी। उसके सिवा आप नहीं चला सकते साइकिल। बस सेम चीज यहां है। मैंने अगर आज आपको यूज टू ये वर्ड दे दिया, हम जाया करते थे आई यूज टू गो, हम नाचा करते थे आई यूज टू डांस, हम हमारी पुरानी आदतों को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगले लेक्चर में इसका ही अलग तरह का इस्तेमाल कैसे करते हैं, बस इंग्लिश बोलने के लिए ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आप कलेक्ट जमा करते रखो और बाद में उसको इस्तेमाल करके देखो और खुद ब खुद ट्राई करने की कोशिश करो। एक दिन आप जरूर इंग्लिश बोलोगे। थैंक यू।